पटवारी हमें वेरीफाई करेगा कि ये जगह इसी की है? जी, पटवारी की ड्यूटी है और वो करेगा। तो सब ये आप कैसे कह रहे हैं? फर्द जो है ना बगैर पैसों के थोड़ी कोई देता है। अब मुझसे कोई फर्द मांगे मैं तो उसको नहीं दूंगा। देखें, अगर आपने एक अपनी चीज मार्केट में सेल करनी है तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा ताकि आपसे लेने वाला मुतमिन हो जाए कि ये चीज आपके नाम पे है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद जहीर अब्बासी और आप देख रहे हैं अनऑफिशियल FATV। नाजरीन, कुदरत का हसीन तोहफा एक खूबसूरत और दिलकश सा घर। एफर्ट करने के बाद आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप एक खूबसूरत और दिलकश घर लेने के काबिल हो जाएं, तो उस घर को खरीदने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और किन किन चीजों से आपको बचना जरूरी है। हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जो इस्लामाबाद के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ऑफिस रन कर रहे हैं और जबरदस्त किस्म की सोसाइटीज भी रन कर रहे हैं। जो समझे ये बात बताएं, एक बंदा प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए लेने वाले से? सिंपली ID कार्ड होना चाहिए, जस्ट शनाख्ती कार्ड। अच्छा, जिससे हम ले रहे हैं तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देखने चाहिए? अगर तो आप मलकियती लैंड ले रहे हैं तो उसका फर्द आपको, और अगर आप किसी सोसाइटी में ले रहे हैं तो उसका NOC डेफिनेटली चेक करें। जो साहब, ये आपने दो बातें बताई हैं, एक NOC और एक फर्द। अब आप मुझे ये बताएं कि फर्द क्या चीज है? अगर मलकियती लैंड होती है आपकी तो वो आप सेल करना चाह रहे हैं तो पटवारी आपको उसका फर्द जारी करेगा। तो महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो उसको आपके जो जमीन आपके नाम पे होती है उसको फर्द कहते हैं, वो फर्ज की शक्ल में आप बेच सकते हैं उसको। अच्छा, जो यानी जमीन हमारे पास है उसके जो कागजात हैं उसको फर्द कहते हैं, उसका जो मेन कागज है। रजिस्ट्री के बाद फर्ज निकलता है, उस पे आप अपनी प्रोडक्ट से अपनी प्लॉट सेल कर सकते हैं। अच्छा, उससे हमने फर्द देखिए, अभी तो हमने चेक करनी है ना प्रॉपर्टी की इसके नाम पे है भी कि नहीं। देखें, अगर आप लीगल हैं और आपने वो चीज सेल करनी है तो आप वो फर्द दें आपको, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है पटवारी से, अगर आपने वो चीज सेल करनी है तो। अच्छा, जिसने सेल करनी है वो हमें फर्द देगा पैसों से पहले? जी बिल्कुल, फर्ज देने में उसको कोई, अगर वो लीगल है तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। फर्द हम पटवारी के पास लेके जाते हैं तो पटवारी वेरीफाई करता है फर्ज। अच्छा ओके, फर्द हम पटवारी के पास लेके जाते हैं तो विदाउट किसी हील हुज्जत के पटवारी हमें वेरीफाई करेगा कि ये जगह इसी की है? जी, पटवारी की ड्यूटी है और वो करेगा, उसका काम ये है। जो सब ये आप कैसे कह रहे हैं? फर्द जो है ना बगैर पैसों के थोड़ी कोई देता है। अब मुझसे कोई फर्द मांगे मैं तो उसको नहीं दूंगा। देखें, अगर आपने एक अपनी चीज मार्केट में सेल करनी है तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा ताकि आपसे लेने वाला मुतमिन हो जाए कि ये चीज आपके नाम पे है। जो साहब, इससे दो नंबरी नहीं हो सकती है मेरे फर्द से। मैंने फिर पहले भी रिपीट किया कि आप लीगल हैं, आपके नाम पे हैं, और अगर आप नहीं दो नंबरी कर रहे तो कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। आप अपनी प्रॉपर्टी का फर्द मुझे देते हैं, फोटोकॉपी उसकी? डेफिनेटली, अगर मैंने चीज सेल करनी है तो मैं फर्द दूंगा तो तभी मेरी चीज सेल होगी। जबरदस्त, बड़ा प्यारा पॉइंट चौधरी साहब ने बताया कि अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्द की कॉपी लें। फर्द की कॉपी लेने के बाद आप पटवारी के पास जाएं और पटवारी से पूछें कि क्या ये जगह इसी बंदे की है, ठीक है? अच्छा चौधरी साहब, दूसरी चीज आपने बताई थी NOC, तो ये NOC क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी, ये जो सोसाइटीज अपना प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करती हैं, इनको अदारों से NOCs लेने पड़ते हैं। तो आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका NOC काइंडली लाजमी चेक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारी सोसाइटी है, इसमें ये प्लाट है, ये प्लाट है, ये प्लाट है। हमें प्लाट पसंद आ जाता है, ठीक है? प्लाट पसंद आने के बाद हम उनसे बोलेंगे कि आप अपना NOC हमें दिखाएं। जी, NOC उनका चेक करें, उनका NOC वेबसाइट्स भी होता है, उनकी चेक कर लें। अगर उनको NOC मिला हुआ तो वो उनकी वेबसाइट पे शो हो रहा होता है। अच्छा, नहीं, NOC वो पेपर की सूरत में हमें दिखाएंगे नहीं अपने ऑफिस में? नॉर्मली वो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट्स पे चेक कर लें। वो हम उनके ऑफिस में तो जो है ना NOC होना चाहिए। उन्होंने प्रिंट करके अपना अवेजा किया होता है, अपने ऑफिस में अवेजा किया होता है। अच्छा, जैसा कि उन्होंने ऑफिस में अवेजा किया होता है, जैसा कि आपने भी किया और मुझे आपने दिखाया भी, उसके हम मोबाइल के अंदर पिक्चर ले लेते हैं। वो पिक्चर लेके आप कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये NOC इसी सोसाइटी का है? अगर तो वो सोसाइटी कैपिटल CDA के अंडर आती है तो आप CDA से कंफर्म करेंगे। अगर वो पिंडी में है तो RDA, तो RDA से आप कंफर्म कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन इस हवाले से मेरा ये है कि जैसा कि आपने बोला कि हमने उनसे NOC ले लिया, ठीक है? NOC लेने के बाद वेरीफाई भी कर लिया। अगर NOC है सोसाइटी का, दैट्स मीन कि वो सोसाइटी लीगल है? दैट्स मीन कि वो सोसाइटी लीगल है? जी बिल्कुल लीगल है। अगर NOC है तो सोसाइटी लीगल है। अच्छा, हमने उनसे प्लॉट बुक करवा लिया, ले भी लिया, लेने के बाद उन्होंने हमें अपनी एक स्लिप दी, एक फाइल दी, ओके हो गया? जी ओके हो गया।
ठीक है। अगर एक सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है, वो कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया, हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है, फिलहाल हमारे पास नहीं है लेकिन आगे हमारा एनओसी आ जाएगा, क्या ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारे जो नाजरीन है उन्हें करनी चाहिए? मशवरा ये है कि उसमें उनके सरमाया डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनओसी के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप सिक्योर हैं। अच्छा, वेरी गुड। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि एक सोसाइटी के ऑफिस में हम गए, उनकी सोसाइटी उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमें पसंद भी है, मगर किया क्या कि हमने उनका एनओसी चेक किया, उनका एनओसी था तो हमने प्लाट बुक करवा दिया। अगर उनका एनओसी ना होता तो बेहतर ये था कि हम अपना प्लाट बुक ना करवाते। मेरा मशवरा है कि एनओसी के बगैर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए। अच्छा, जैसे कि प्लाट हमने ले लिया, प्लाट लेने के बाद ना कुछ लोग ठेकेदार को ठेका दे देते हैं कि जो है ना ये आपने हमारा प्लाट बनाना है, तो क्या मकान खुद पास खड़े होकर बनवाना चाहिए या ठेकेदार को ठेका दे देना चाहिए? डिपेंड करता है आपकी मसरूफियत पे। अगर आपका ठेकेदार आपका जानने वाला है तो आप उसको दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उससे बेहतर बात ही कोई नहीं कि आप खड़े होकर मकान बनाए, क्योंकि आपने रहना उधर। यानी बेहतर ये है कि हम खुद पास खड़े होकर करवाएं, अगर नहीं है तो कोई बेहतर सा बंदा ठेकेदार देख ले जी, जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या है कि बंदा खुद बनवाए या ठेकेदार को ठेका दे दे? जी, सबसे बेहतर अगर आपने अपने रहने के लिए बनाना है तो आप खड़े होकर घर बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मराहल में बहुत कुछ हो सकता है। जो सर मुझे आप ये बताएं, जैसा कि इस जगह पे प्रॉपर्टी का पर मरला क्या रेट है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं? यहाँ पे मोर देन जो 25-50 है 2.5 करोड़ रुपए। 25-50 का जो प्लाट है इस जगह पे 2.5 करोड़ रुपए का है। अच्छा, ये रेट आपने तो बता दिया, ये रेट कैसे कंफर्म होगा कि वाकई यहाँ पर ये रेट है? बहुत सारे डीलर्स हज़रात बैठे हुए, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये रेट ओपन मार्केट में होता है। अच्छा, ये ओपन मार्केट का रेट है, कोई गवर्नमेंट का रेट नहीं है यहाँ के हवाले से या किसी भी हवाले से? गवर्नमेंट का रूरल एरियाज में वो डीसी रेट डिफाइन करते हैं, सीडीएस सेक्टर्स में गवर्नमेंट रेट वो इन्वेस्टर्स बनाते हैं। इन्वेस्टर खुद बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक बंदे ने आज प्लाट लेना है, ठीक है, आज जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन है, ठीक है, और कोरोना का जो है ना बोलबाला है, तो आप क्या समझते हैं कि आज प्लाट लेके आगे उसका रेट तेज हो सकता है? जी डेफिनेटली, उम्मीद है कि हमारा ये जो रियल स्टेट मार्केट चलेगी तो मेरा ये मानना है पाकिस्तान चलेगा, और मैं बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रियल स्टेट मार्केट एक दफ़ा दोबारा उठेगी और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी, क्योंकि इसी से पाकिस्तान का जो लेबर तबका है वो उठता है। रियल स्टेट मार्केट और कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है ये मुल्की मैशत के पहिए हैं। अच्छा, आज से 4 महीने पहले जो प्रॉपर्टी का रेट था क्या आज भी वही है, बढ़ा है या कम हुआ है? बिल्कुल एक रियल जो आप बताइएगा मुझे। देखें, जो फाइल्स इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटी थी वो थोड़ी फ्लॉप हुई हैं, जो जेन्युइन मलकियती जगह थी जिन लोगों के पास वो स्टैंड बाय रही है, उनका काम हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कैसे बंदा ऑब्जर्व कर सकता है कि इस जगह के ऊपर रेट उठ सकता है या फिर इस जगह के ऊपर रेट नहीं उठ सकता? ये ऑब्जर्वेशन कैसे की जा सकती है? आप अगर किसी सोसाइटीज़ के नज़दीक आप इन्वेस्टमेंट, मेन रोड के अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, उस रोड की आपने आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसकी आप अप्रोच देखें। अगर उसकी अप्रोच अच्छी है तो वो एरिया उठ जाएगा। उसकी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग आपने देखनी है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी टाउन प्लानिंग कैसी है। टाउन प्लानिंग के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट का निसार है कि वो रेट उठेगा नहीं उठेगा। टाउन प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन देखने वाली होती हैं? आजकल जो लोग देख रहे हैं कि कब्रिस्तान, हॉस्पिटल, मस्जिद ये ज़रूरी हो गया है। ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं जिस सोसाइटी ये वाकई दे रही हैं वहाँ पे लोग प्लॉट लेना चाह रहे हैं। और गलियों और रोड के वाले से क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए? एटलीस्ट मैंने आपको जैसे बताया, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, पार्क्स, और एटलीस्ट 20 फीट से जो ऊपर जिन सोसाइटीज़ ने गली दे रही हैं उनकी ज़्यादा सेल परचेज हो रही है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको तरक्की दे। नाजरीन, ये थे आतिफ चौधरी साहब जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से हमें ज़बरदस्त किस्म के गुर बता रहे थे कि जब आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाजरीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अनऑफिशियल एफटीवी इस्लामाबाद से आपने होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।